जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी प्रेमी भक्तों को माला मुझसे लड़ पड़ी तो क्यों फेरे मोय, मन की माला फेरते घट उजियारा होय। अब देखिए ये दोहा तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका विख्यात मतलब जो वो है व्याख्या है वो आप लोगों को मैं लास्ट में वीडियो के अंत में बताऊंगी। और आप लोगों को आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि सेवक की निश्चल सेवा, यानी आप सभी एक सेवक हैं और हमारे गुरु महाराज जी जो गुरु महाराज जी की जो सेवा है ना वो हम सेवक लोग मिलके करते हैं। तो ठीक है, ऐसी एक कहानी है जो निश्चल सेवा उसके ऊपर है। तो आप सभी को मैं सुनाती हूँ। देखिए, एक बार एक राजा था जो अपने सेवक के साथ जंगल में आखेट के लिए निकले थे। तो आखेट के लिए निकले वे काफ़ी देर तक घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे, पर उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। वे थक गए और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तो राजा के लिए 2 कदम चलना भी उस टाइम भारी पड़ गया था और वो काफ़ी थके हुए महसूस कर रहे थे। तो राजा एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा एक पेड़ के नीचे जब बैठ गए तो उनके सेवक जो थे उनके चेहरे के भावों को पढ़ने लग गए। वो समझ गए कि राजा को बड़ी ही भूख लगी है और उनकी परिस्थिति को देखकर वो सेवक बोले, हे राजन, मैं आपके लिए जंगल में से कुछ ऐसा फल व पानी का प्रबंध करता हूँ। और जो राजभक्त था वो चला गया जंगलों के बीच में और कुछ फल और पानी को पाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो लौटता है और उनके हाथ में केवल एक ही फल था। राजा के सेवक ने वह फल राजा को दे दिया और उसने सोचा कि पहले राजा की ही भूख मिटानी चाहिए, सेवक का धर्म भी तो यही है ना। तो जो राजा थे वो अपने सेवक की भावना को समझ गया और राजा के मन में यह विचार आया कि यह सेवक राजभक्त है, मेरे लिए यह कितना कष्ट उठाकर ना जाने कहाँ से ये फल तोड़ कर लाया होगा और यह भी मेरी ही भूख, मतलब जैसे मैं भूखा हूँ उसी तरह यह भी भूखा होगा। और राजा का भी धर्म बनता है कि वह अपने सेवक का ध्यान रखे। यह सोचकर जब राजा ने फल को काटा और एक फाँक सेवक की ओर बढ़ा दिया तो सेवक ने एक बार भी इनकार नहीं किया और झट से उस फाँक को लिया और खाने लगा। तो राजा समझ गया कि इसको बहुत ही तेज भूख लगी है। राजा ने एक फाँक और काटी और उसी भी सेवक की ओर बढ़ा दिया। सेवक ने वह भी झट से लिया और खाने लगा। इस तरह राजा ने एक एक करके उस फल की 3/4 हिस्सा उसे खिला दिया। जब वह एक फाँक बच गई तो जब वो एक लास्ट जो चौथा भाग होता है वो बच गया, तब राजा की नीयत बदल गई और राजा ने कहा, मैंने जो ये सारा फल था वो तुम्हें दे दिया, अब यह एक ही फाँक बची है, अब इस फाँक को तो मैं ही खा लूँ। तो राजा के सेवक ने उत्तर दिया कि नहीं राजन, कृपया करके यह फाँक भी आप मुझे ही दे दें। इतना सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम किस बात के सेवक हो, तुम तो बड़े ही लालची हो, चल हट यहाँ से, आखिर फाँक तुम्हें नहीं मिलेगी। और यह कहकर राजा ने फाँक झट से अपने मुख में डाल ली। पर यह क्या, फाँक को चबाते ही राजा ने अपने मुख में मुंह में डालते ही उन्होंने इतना घिनौना सा महसूस किया और उसे झट से थूक दिया, क्योंकि वह फल बहुत ही कड़वा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वह स्वामी भक्त सेवक ने क्यों खुशी खुशी सारा फल खा लिया और आखिरी फाँक भी वो खुद खाने की जिद कर रहा था। उस सेवक की जो सेवक का धर्म था उसने अपना धर्म निभाया और जब उस सेवक धर्म पर राजा बहुत ही खुश होने लगा, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सेवक राजा को कड़वा फल खाने का मौका ही नहीं देना चाहता था। जो सेवक की सेवा निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है और वह सेवक बहुत ही बड़ा है जो सेवा धर्म का पालन करते हुए अपने स्वामी के हर कार्य में तत्पर रहता है तथा अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करता है। देखिए, संसार में हर तरह की परिस्थिति हमें इतना हतोत्साहित कर देती है कि कई बार हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कई बार सत्य पथ के मार्ग में हम कभी कभी इतने भटक जाते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए,
पर इसीलिए तो हर गुरु भक्त को सद्गुरु महाराज जी की सेवा करते हुए उनके द्वारा बताए हुए अध्यात्म ज्ञान के मार्ग पर कठिन परिस्थितियों को, जो कठिन से कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, अपने आप को, अपने कर्म को, अपने धर्म को न छोड़ते हुए जीवन को प्रयत्न सेवा कार्य में लगा देना चाहिए और लगे रहना चाहिए। देखिए, जब तक हमारे पास जान है, हमारे पास जीने के मतलब जितना समय है ना हमारे पास, अपने धर्म के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और अपने भक्ति मार्ग पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने इस कहानी से कुछ सीखा और क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो आप लोगों को मैंने शुरू में दोहा बताया था उसका मैं आप लोगों को समझा कर कहूँगी। देखिए, माला मुझसे लड़ पड़ी तो क्यों मेरे को फेर रही है, ये कहने का मतलब है कि यदि मन की माला को हम फेरेंगे तो तत्काल ही परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा। माला कहती है कि माला मुझसे कह रही है कि तू मुझे फेर क्यों रहे। तो ये माला वैसी है कि जैसे देखिए, हम पूजा पाठ में व्रत उपवास में लगे रहें तो इससे तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, मगर आत्मा का कल्याण तो नहीं होगा। आत्मा के कल्याण के लिए जो हमें होता है ना, हम अपने गुरु महाराज जी के पास जाएंगे ही नहीं तो क्या हमें कोई अध्यात्म का ज्ञान दे देगा? नहीं। तो हमें अपने गुरु महाराज जी के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने कर्मों में, जो हम हर दिन के कर्म करते हैं, उनमें से कुछ समय को बचा के हमें आश्रम की ओर जाना पड़ेगा। आश्रम में कुछ समय निकाल कर हमें बैठना भी पड़ेगा, सत्संग सुनने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों फेरे मोय, मन की माला फेरते घट उजियारा होए। जो हम दिखावटी माला फेर रहे हैं उससे हमारा मन साफ नहीं हो सकता, उससे हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जो हम मन की माला फेरे मतलब यहाँ पे घट उजियारा होए, यहाँ पे हमें आत्मा के कल्याण के लिए अपने अध्यात्म के गुरु के पास जाना होगा और गुरु से ही हमारे जो घट उजियारा होए, जो हमारे मन की माला, मन जो है वो हमारा साफ होगा। यही कहने का तात्पर्य है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो?